सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्लोमा 5th सेमेस्टर ट्रेनिंग के ऊपर में और साथ में माइनिंग ट्रेनिंग के ऊपर में। अगर आप झारखंड में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है 4th सेमेस्टर का, आप सभी जान रहे हैं, इनका एग्जामिनेशन चल रहा है। इसके बाद में आप आ जाइएगा 5th सेमेस्टर में, तो इसी वक्त में आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है, 1 मंथ ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिस ट्रेनिंग का नाम कई सारे कॉलेज में अलग अलग है। मतलब कॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है कि इस ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा। किसी किसी कॉलेज में कहा जाता है इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कहीं कहीं कहा जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कहीं कहीं कहा जाता है इन प्लांट ट्रेनिंग और कहीं कहीं कहा जाता है VT ट्रेनिंग, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक ना। तो ये तीनों जो ये नाम है, नाम भले अलग अलग दिख रहा है, मगर ये तीनों का मतलब ये होता है कि 1 महीना का आपको ट्रेनिंग करना है। 1 महीना का ट्रेनिंग किस ब्रांच को करना है, तो सभी ब्रांचों को करना है। माइनिंग को छोड़कर जितने बाकी सभी ब्रांच वाले बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, EEE, ECE, अन्य सभी ब्रांचों के बच्चों को 5th सेमेस्टर में जाने के बाद में 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। अब ये ट्रेनिंग कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्या प्रोसेसिंग होने वाला है, हर एक कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा, तो आपके लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग क्यों करना पड़ता है। देखिए, आप जो कोर्स करें वो डिप्लोमा एक तरह का ये टेक्निकल कोर्स है। इस टेक्निकल कोर्स में पूरे पढ़ाई में आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब कॉलेज वाला आपको थ्योरी पढ़ाता है और इसी का एग्जामिनेशन लेता है। इसके अलावा लैब वैब जो होता है वो कॉलेज के अंदर में होता है। बट आप तो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो, इन फ्यूचर में आपको टेक्निकल कंपनीज में जॉब करना है, तो आपका ब्रांच का जॉब क्या क्या हो सकता है कंपनीज में, इसी को पता करने के लिए, उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्या मशीन क्या काम करता है, आप उसमें क्या काम कर सकते हो, ये सब कुछ समझने के लिए आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है, 1 मंथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग का जो जानकारी है वो आपके 5th सेमेस्टर के सिलेबस में लिखा होगा। आपने 5th सेमेस्टर सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी कंपनी में ही करना होगा या फिर प्राइवेट में, आपको जहां से करना आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो है ना वो केवल पावर ग्रिड में ही काम करेंगे, नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, इसको मन करता है कि BCCL, CCL, ECL में ट्रेनिंग करे 1 महीना का, हम तो वहां भी कर सकता है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिकल का काम केवल पावर ग्रिड में ही नहीं ना होता है, जहां जहां इसका काम हो सकता है, जिस कंपनी में, उस कंपनी में ये ट्रेनिंग कर सकता है। बट इसको पहले मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वाले को क्या, जिस कंपनी के बारे में ये सोच के विचार करके चल रहा है, तो उस कंपनी में ट्रेनिंग मिलता है। तो जहां जहां आपको ट्रेनिंग करने का मन है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का बच्चा को ट्रेनिंग करने का मन है लोको सीट है, मतलब जहां पे इंजन में रिपेयरिंग का काम चलता है, लोको सीट में जहां स्टेशन के पास में इंजन का रिपेयरिंग होता है, इसका करने का मन है एक बच्चा को, तो पहले ऐसे नहीं कि ये डिसीजन ले लेगा कि हम करवे करेंगे। ये पहले जाएगा उस लोकल सीट के जो भी ऑफिस होगा, उस ऑफिस में पहले पता करेगा कि क्या मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को 1 महीना का ट्रेनिंग मिल सकता है क्या। अगर ये बोलेंगे हाँ मिल सकता है, तो फिर ये बच्चा इनसे दोबारा से पूछेगा क्या क्या इसका प्रोसेसिंग है, और पूरे प्रोसेसिंग को जान कर आएगा। उसके बाद में ये डिसीजन लेगा कि उस प्रोसेसिंग को ये फॉलो करके ट्रेनिंग ले सकता है कि नहीं। और ट्रेनिंग लेने का प्रक्रिया क्या है, तो जैसे ही आप 4th का एग्जाम दे दीजिएगा, कभी भी कॉलेज वाला आपको ना खुद से ट्रेनिंग देने नहीं आएगा, एक समय के बाद में आएगा, जब देरी वेरी हो जाएगा तब। बट अगर आप 4th एग्जाम दे दिए और 5th में जैसे ही चल गए, तो 5th का सिलेबस में लिखा हुआ है आपको 1 महीना का ट्रेनिंग करना। इस आधार पे आप कॉलेज से डिमांड कर सकते हो कि वो आपके नाम से बोनाफाइड सर्टिफिकेट को इशू करे, जिस सर्टिफिकेट को लेके आप उस कंपनी में जाइएगा, साथ में अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी को लगाइएगा और आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि ट्रेनिंग अप्लाई करने से ऐसा नहीं ना कि आज अप्लाई कर दिए और कल का कल मिल गया, नहीं, इसमें भी समय लगेगा कुछ मिलने में, क्योंकि ट्रेनिंग का क्या सीट लिमिटेड है। अगर सरकारी कंपनी में आप सोच रहे हो ना, तो वहां सीट लिमिटेड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के पावर ग्रिड के बारे में बात कीजिए या फिर आप BSNL बारे में बात कीजिए। BSNL में भी बहुत बच्चे ट्रेनिंग करने जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, सिविल वाले हो, CS वाले हो, ECE, EEE, सब लोग BSNL में ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर BSNL सरकारी कंपनी में ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि सालों भर मिलता है, और वहाँ पे सीट बहुत है, वहाँ लिमिटेड सीट है, और उसको मिलने की प्रक्रिया हमें भी नहीं मालूम है। तो अगर आप BSNL का सोचे हो या फिर किसी कंपनी का भी सोचे, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, किसी कंपनी का भी सोचे, तो पहले उस ऑफिस में जाकर पता कीजिए कि आपके ब्रांच को ट्रेनिंग मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता है तो क्या क्या प्रोसेसिंग है, किस तरह से मिलता है और कहाँ मिलता है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद में अगर आपको लगता है आप ट्रेनिंग वहाँ करना चाहते हो, तो अपने कॉलेज में एक रिक्वेस्ट लेटर पहले आपको लिख के देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट लेटर कॉलेज को आपको लिख के देना पड़ेगा।
कॉलेज को रिक्वेस्ट लेटर आप लिख के दीजिएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। पता करने के बाद में जो ऑफिशियल स्टेप्स होता है वो स्टेप नंबर 1 कि आप रिक्वेस्ट लेटर कॉलेज को दीजिएगा कि आपको उस कंपनी में ट्रेनिंग करना है। देन कॉलेज वाला क्या करेगा कि आप जिस कंपनी के नाम पर लेटर मांग रहे हैं उसके एड्रेस में आपके नाम के साथ में अगर आपका कोई ग्रुप है, मतलब 4-5 बच्चों का ग्रुप है, तो उन सभी का नाम लिख देगा। अगर आप अकेले हो तो अकेले का लेटर निकाल के साइन करके दे देगा, वो आपको देगा, मतलब स्टूडेंट को देगा कॉलेज वाला। फिर इसके साथ में आप अपना कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड को लगाकर वहां जाकर ऑफिस में जमा कीजिए। और ऑफिस में जमा करने के बाद में आपको तो पहले से मालूम ही होगा क्या क्या प्रोसेसिंग है, बता तो चुका होगा। उसके बाद में उस स्टेप से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके घर के अगल बगल में कोई कंपनी है, बीएसएनएल का ऑफिस है, पावर ग्रिड है, लोकोसीड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं ऑफिस जाना है, बल्कि उसका जो मेन ऑफिस है झारखंड में, आपको वहां जाके पता करना पड़ेगा। वहां से रेफर होते हैं आप वहां पे, ठीक ना। और सबसे अच्छा, अगर बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा, सरकारी में ट्रेनिंग करने का फिर भी मन है ना, तो सीसीएल कंपनी में आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लगभग आपको इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को, मैकेनिकल वाले बच्चों को, सिविल वाले बच्चे को, सीएस वाले बच्चे को, ट्रिपल ई वाले बच्चे को, उसके बाद में ईसीई बच्चे को, इस सब बच्चे को यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग 1 महीना का मिल जाता है। प्रक्रिया सेम है। पहले आपको जाना है सीसीएल के एचआरडी ऑफिस में, पता करना है क्या क्या प्रोसेसिंग है, उसके बाद में कब से लेटर वहाँ सबमिट हो रहा है, उसके बाद में लेटर इशू करवाइए, यहाँ जमा कीजिए। आपको ये लोग अपना माइंस में भेज देंगे काम करने से, काम सीखने को। ये हो गया फुल सरकारी के बारे में। सरकारी क्या मतलब प्रोसेसिंग यही है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि सरकारी में कीजिएगा तभी बड़ा नाम होगा, नहीं, आप कहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि सरकारी का जैसे सीट फुल हो जाता है झारखंड में, उसके बच्चे क्या करते हैं कि अपने अपने कॉलेज में टीओपी जो होते हैं ना, आपके कॉलेज में टीओपी होंगे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। ये क्या होते हैं कि इनके ही द्वारा आपको प्लेसमेंट्स, इनके द्वारा ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में क्या करते हैं, बात करके रखते हैं कि अगर मेरा बच्चा को कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलता उसके खुद के दम पे, खुद के दिमाग पर, तो मैं बच्चा को आपके पास भेजूंगा, आप उनको 1 महीना का ट्रेनिंग दे के भेज दीजिएगा। बहुत सारी कंपनी होती है, XYZ। उसके बाद वहाँ पर जाइएगा प्राइवेट कंपनी को, जहाँ पर आपको 4-5 हज़ार रुपये खर्चा होगा, फी देना होगा, क्लास कीजिएगा, वहाँ जहाँ रहिएगा वहाँ अलग खर्चा होगा। और क्लास करने के बाद सर्टिफिकेट लेकर आप जमा कर दिए कॉलेज में, आपका काम खत्म हो जाएगा। और ट्रेनिंग जो होता है वो अनिवार्य, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए ना, स्किप करके तो बहुत अच्छा नहीं। ट्रेनिंग के आधार पे आपको सेशनल प्रैक्टिकल का नंबर मिलने वाला है 5th सेमेस्टर में। और याद रखिएगा कि अगर आप थ्योरी में बहुत तेज है, सेशन में अगर 0 नंबर देके भेज दिया ना, तो आप फेल कहलाइएगा। और जैसे ही आप फेल्ड हो गए तो आपका बैक लग जाएगा। बैक लग गया मीन्स आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला बन के नहीं आएगा। इसलिए ट्रेनिंग करना बहुत ही अनिवार्य है सभी ब्रांचों को बच्चे के लिए। बात करते हैं माइनिंग वालों के लिए, तो माइनिंग वाले को 3 सालों में लगभग कम से कम 6 महीना का ट्रेनिंग करना होता है। बाकी लोगों के लिए 1 महीना ही ट्रेनिंग काफी होता है, उनके कोर्स में 1 महीना ही दिया हुआ, बट माइनिंग वाला को 6 महीना दिया। और ये भी 2 पार्ट में दिया हुआ। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में होइएगा तो 3 महीना करना है, और थर्ड ईयर में 3 महीना करना है। मतलब जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, उसके बाद तुरंत आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा सेकेंड ईयर वाला, वैसे थर्ड ईयर का ट्रेनिंग अप्लाई कर सकते हो। 3-3 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है, चाहे वो ओपन कास्ट हो या चाहे अंडरग्राउंड है, कहीं पे भी हो, किसी सब्सिडी में करने का मन आप कर सकते हो। और प्लस ट्रेनिंग लेने का प्रोसेसिंग माइनिंग का क्या है, क्योंकि हम माइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो इस पर लगभग हम बहुत सारे वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं, जिसको लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे देख के, जितने भी आपके सीनियर्स होंगे ना, आपके सीनियर, आपके सुपर सीनियर, आपके डुपर सीनियर, सभी मेरे वीडियो को देख के ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। माइनिंग वाले बच्चे को आराम से ट्रेनिंग मिल जाएगा। बाकी जो बाकी ब्रांच वाले बच्चे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका ब्रांच वाला बच्चे को ट्रेनिंग कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसके लिए आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए जो कहीं ट्रेनिंग किए होंगे, या फिर अपने कॉलेज के टीओपी से बात कर लीजिए, या फिर समझ में फिर भी नहीं आता है ना, तो जहाँ आपको लगता है उस ऑफिस में जाकर डायरेक्टली पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, जरूरी है, और इसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के बाद में आपको ही लेटर का मांग करना पड़ेगा, आपको ही दौड़ धूप करना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी में पढ़ते हो, पीपीपी में या प्राइवेट में। ट्रेनिंग का पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपको लेटर लेना है, लेटर जमा करना है, ट्रेनिंग करना, खर्च आपका होगा रहने खाने में, और ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वहां से, उसको अपने कॉलेज में बाइज्जत जमा कर देना है, तभी आपका सेशनल प्रैक्टिकल में नंबर जाएगा, तो डिप्लोमा पास कर पाइएगा। ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के बाद बहुत सारा बातें हैं जो मैं आप सभी को बताने का सोचा हूं, बट वो तब जब इस वीडियो में कम से कम 2-3 हज़ार व्यूवर्स आएंगे, क्योंकि लगभग 15-20 हज़ार बच्चा झारखंड में 5th सेमेस्टर में है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना नेट खर्च कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं समय निकाल कर, तो आपका भी फर्ज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, ताकि मैं कुछ बता सकूँ। और एक आप सभी के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑटोकैड के बारे में बहुत जल्द लाने वाला वीडियो। ऑटोकैड क्या होता है, किन के लिए जरूरी है, किन के लिए ऑप्शनल है,
एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड में, थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूं, जो सॉफ्टवेयर को आपको सिविल के बच्चे को तो अनिवार्य है कि उनको जानना ही चाहिए, उनका कोर्स में भी है और साथ में क्या है कि उनका जीवन में इसी पे काम करना है। जो बच्चे सिविल के होंगे उनको क्या सीखना है, लाइफ में क्या काम करना है, घर कैसे बनता है वो जानेंगे, वो कैसे पुल वुल बनता है वो जानेंगे, जितना भी सीमेंट वेमेंट का काम होता है, ईटा वीटा का, उसमें जो डिजाइन बनता है उसका काम होता है ऑटोकैड, मतलब 3D डिजाइन 2D डिजाइन पहले डिजाइन कीजिएगा प्लॉट देके, उसके बाद वहां पे जाता रॉ मटेरियल काम होता है। तो ऑटोकैड बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल वालों के लिए। बट इसके साथ में जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, CS वाले हैं, माइनिंग वाले हैं, EEE वाले हैं, ECE वाले हैं, इनके लिए ये ऑटोकैड क्लास करना ही पड़ेगा। इनको मतलब एज अ कंपलसरी नहीं है कि आप क्लास करके सर्टिफिकेट ही लेकर आइए, इनके लिए क्या ऑप्शनल है भाई, जानकारी रख सकते। जैसे कि आपका होता था ना कि डिप्लोमा किसी ब्रांच में भी हो बट आपको ED की पढ़ाई करना पड़ा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यहाँ तक अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू में भी एडमिशन लिए थे 3rd सेमेस्टर में ना, तब भी आपको ED का एग्जाम देना पड़ा। तो ED इतना मेन है, उसी तरह से ऑटोकैड की जानकारी आप सभी को रखना है। और सिविल वाले बच्चे अगर ऑटोकैड सीख के सर्टिफिकेट को ले लेते हैं ना, तो इन फ्यूचर अगर उनका प्लेसमेंट आती किसी भी कंपनी में, अब वो ये चीज़ दिखा देते हैं कि हम ऑटोकैड सीखे हुए हैं, मेरे पास भारत सरकार द्वारा MSME के द्वारा सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इसी आधार पे इनका सिलेक्शन उस कंपनी में 100% गारंटी हो जाती है कि हो जाएगा अगर ऑटोकैड सीखे हुए हैं तो। और ऑटोकैड नहीं सीखे हुए, थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, तब तो भाई दिक्कत है। और ऑटोकैड का जो पढ़ाई होता है ये एक अलग ही कोर्स है, इसको जो भी कॉलेज वाला करवाता है उसके लिए कॉलेज वाला भी एक्स्ट्रा फी लेता है। वो आपका ऐसा नहीं है कि फ्री में सिखा देगा, फ्री में बता भले देगा, सिखाने का मतलब है कि उसका पीछे मेहनत करेगा, आपको सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, उसको एग्जामिनेशन दीजिएगा। तो ऑटोकैड क्या होता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मेरा आएगा। तो जो बच्चे सिविल वाले हैं वो रेडियो जाइए, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कम से कम पैसा में धनबाद में किस तरह से आप क्लास कर सकते हो 1.5 महीना का, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। साथ में अगर आप घर बैठे करना चाहते हो ऑनलाइन कर सकते हो, और ऐसा नहीं क्लास केवल आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके अलावा किस तरह से ऑफलाइन मोड में साइट पर जाकर आपको वहां पर प्लान तैयार करना, किस तरह से आप वहां सर्वे कर सकते हो, सब कुछ बताया जाएगा धनबाद सेंटर पे। ये हर साल हम करवाते हैं, इस साल भी करवाने वाले हैं अपने इंस्टीट्यूशन के नाम से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट नहीं, इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा। सिविल के बच्चे आप लोग आ चुके हैं मेरे चैनल पर, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे, उस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्वाइन हो जाइए। तब तक आप पहले एग्जाम दे लीजिए। ऑटोकैड के ऊपर मेरा बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है। जहाँ तक बात रही ट्रेनिंग का तो मैं बता चुका हूँ, सब डिपेंड है आपके सपोर्ट के ऊपर में। सपोर्ट कीजिएगा तभी ना हम पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए वीडियो, तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।